नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 को लेकर के बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की थी। अब दूसरी लिस्ट की बारी है। किसी भी समय उसकी दूसरी लिस्ट आ सकती है। यदि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो 29 सीटें बची है, उसमें से 6 सीटें जानी है सहयोगी दलों को और बाकी सीटों पर नाम का ऐलान होना है। लेकिन जो सीटें रोकी गई है, वो ऐसी सीटें हैं जहां पर डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है। वजह ये है कि कईयों का टिकट कटना है और कई में जो है वो ये तय करना है कि इनको टिकट दिया जाए या इनको। अब खबर आ रही है कि जो कोर कमेटी की बैठक हुई है, उसमें पैनल तैयार हो गया है और केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया गया है। फ्राइडे को, सैटरडे को ये लिस्ट जारी हो सकती है क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। आखिरकार वो कौन 7 से 10 नाम है उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की दूसरी लिस्ट में गायब हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो दिल्ली से सटे गाजियाबाद की सीट है, जहां से कि बीके सिंह पिछले 2 टर्म से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। आर्मी बैकग्राउंड है, वो आर्मी चीफ रहे हैं। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की टीस रही है कि गाजियाबाद में हमेशा बाहरी ही सांसद होता रहा है। बीके सिंह चूँकि बहुत कम मिलना जुलना होता है, अपने स्टाइल में मिलते जुलते हैं, इसकी भी शिकायत पहुंची है। तो टिकट कटने वालों में उनका भी नाम सबसे ऊपर है। अब बात आती है दूसरी सीट की। तो दूसरी सीट पे जो सबसे बड़ा नाम है वो है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी का क्या होगा। मेनका गांधी ने कभी पार्टी लाइन से अलग हट करके नहीं बोला, लेकिन वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार और अपनी पार्टी का विरोध करते रहे। लिहाजा पीलीभीत से इस बार उनका टिकट कट सकता है। अब उनकी माम को टिकट मिलता है सुल्तानपुर से, या वो फिर से पीलीभीत जाएंगी। एक बात ये भी आ रही है कि वो अपनी जेठानी यानी सोनिया गांधी की तरह इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले सकती हैं, संन्यास ले सकती है। लेकिन वरुण गांधी का टिकट कटना तय माना जा रहा है। तीसरा नाम संघमित्रा मौर्य का नाम आपने सुना होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, बदायूं से सांसद हैं। जब पिता उनके पाला बदल करके जा करके सपा से चुनाव लड़े थे, तब उनके जो सुर थे वो एकदम अलग थे, पिता के साथ थे। अब वो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनका भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। अब बात करते हैं रीता बहुगुणा जोशी को। प्रयागराज से सांसद, बेटे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, सांसदी छोड़ने को तैयार थी, लेकिन बीजेपी ने लखनऊ कैंट से टिकट नहीं दिया। तभी से नाराजगी चल रही है। बहुत ज़्यादा आपने एक्टिव भी नहीं देखा होगा। टिकट कटने वालों में उनका भी नाम है। एक नाम और है, वो है बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त। आपने देखा होगा कि जब सत्र चल रहा था, उस दौरान जो है वो लोकसभा में गुस्से में दिखे थे। बाद में उन्होंने सॉरी बोल दिया था, लाइमलाइट में आ गए थे। लेकिन वीरेंद्र सिंह मस्त की टिकट कटने की बात क्यों चल रही है? क्या हुआ ऐसा? 2019 का चुनाव याद कीजिए। सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़े थे और बड़े ही गंभीर टक्कर दी थी। कहा तो यहाँ तक जाता है, सनातन पांडे और जो सपा है वो आरोप लगाती है कि वो चुनाव जीत गए थे, लेकिन उनको जानबूझ करके 13,726 वोटों से हरा दिया गया था। वो सीट बदल करके बलिया चुनाव लड़ने पहुँचे थे और सनातन पांडे ने दे दी थी टक्कर। तो माना जा रहा है कि वीरेंद्र सिंह मस्त का भी टिकट कट सकता है। ऐसे ही और भी नाम है, लेकिन ये नाम जो है वो सुर्खियों में है। इस पे लोग चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीतना जानती है। जैसे ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम करने लगता है, वैसे ही वो उम्मीदवार को बदल देती है। तो ऐसे 7 से 10 नाम हैं जिनका कि टिकट कटना तय माना जा रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहे बेखबर, देखते रहिए इन खबर।